नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ HDFC बैंक की। और आज इस बैंक ने लगभग 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस तेज़ी के पीछे दोस्तों दो कारण हैं, दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या वो दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और क्या असल में ये न्यूज़ आप कह सकते हैं तेजी वाली है, क्योंकि इसमें कुछ 200 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि अचानक से ये कदम क्यों उठा रही है बैंक। ठीक है, और HDFC बैंक क्या मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक में है या नहीं है, ये डिस्क्लोजर दूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में रैशनल क्या है इस स्टॉक में निवेश करने का। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको तो शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.38% की तेजी दिखा रहा है, लगभग 3:25 हुए दोस्तों। 2.38% की तेजी दिखा रहा है। और अगर मैं आपको HDFC बैंक की अगर मैं आपको तेजी दिखाऊं पिछले एक महीने में, आप देखिए ये पहले निचले स्तरों पे से कितनी शानदार तेजी, लगभग मोर देन 8% की आपको तेजी स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। ठीक है, और आपको पता होगा इसमें चीजें क्यों कहां से पॉजिशन हुई, जब आपको पता होगा मर्जर की बातें आप सुन रहे होंगे कि भाई HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड इन दोनों का मर्जर होने वाला है। ठीक है, ये न्यूज आई। अब आप देखिए कि अब इसके बाद NCLT का क्या बयान आ रहा है, NCLT क्या कह रही है। और अगर आपको याद हो, जब मैं इसका HDFC बैंक का रिजल्ट बताया था, आपको समझा रहा था, मैंने एक बात कही थी। और जब भी मैंने HDFC बैंक के ऊपर वीडियो बनाया मैंने एक ही बात कही है, आप देखेंगे HDFC बैंक फंड रेस करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो होके रहेगा दोस्तों। और वो जो बोला था वो हुआ, मैंने लिखा था और इसीलिए लिखा था क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा था दोस्तों ये फंड रेस करेंगे। और सारे के सारे बैंक अभी फंड रेस को लेकर के बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिव दिख रहे होंगे। रीजन आपको पता है, आने वाले समय में स्लो डाउन की बातें चल रही हैं। आने वाले समय में हर जगह ये बात चल रही है कि भाई लगातार इकोनॉमी में स्लो डाउन हो सकता है। और इस स्लो डाउन को बचने के लिए, अपने बैंक को तैयार रखने के लिए, जो आप कह सकते हैं जो HDFC बैंक है और जो तमाम बैंक है वो फंड रेस कर करके अपने पास रख रहे हैं। और आपको याद हो यस बैंक ने भी यही किया था। अब चलता हूं आपको कुछ न्यूज की तरफ। देखिए NCLT notes out for merger of HDFC Investments, HDFC Holding with HDFC Bank. This is the part of the proposal merger of HDFC Bank, the country's largest private sector bank by balance sheet, with its parent mortgage lender HDFC Limited. ठीक है, तो भाई NCLT भाई कुछ नोड के लिए मांग रहा है मर्जर, किसके, इन दोनों के लिए। ये तो रही न्यूज आपकी। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए HDFC Limited on Saturday said an application has been filed with the NCLT, National Company Law Tribunal, merger of HDFC and HDFC Bank. ठीक है, this is the part of the proposed merger of HDFC Bank, the country's largest. ये तो मैंने आपको पहले बताया। A joint company scheme remains subject to various statutory and regulatory approvals, including from NCLT, Competition Commission of India, and the respective shareholder and creditor of companies involved in the scheme as may be required, HDFC said in the regulatory filing. देखिए अभी ये बैंक लगातार हर जगह से ना अप्रूवल मांग रहा है। आपको पता होगा भाई, आपने मर्जर की बातें तो कह दी, आपने बोल दिया कि भाई हम मर्जर करने वाले हैं, लेकिन आपको भी मर्जर का अप्रूवल भी तो लेना पड़ेगा। देख लीजिए किन किन से, चाहे वो NCLT हो गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, इन तमाम जगहों से आपको कह सकते हैं आप कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यही कह लीजिए नोट कौन मांग रहा है इस बार कह लीजिए नोट मांग रहे हैं आपके NCLT, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल। ठीक है, आप देखिए HDFC ने ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल। HDFC बैंक को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, किससे, RBI से, HDFC लिमिटेड का मर्जर के लिए। ठीक है, और आप देखिए द पेरेंट सब्सिडियरी मर्जर इज सीन एज द बिगेस्ट ट्रांजैक्शन इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज आप देखें जो कि लग रहा है मुझे, जो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, वो आप देखें इधर। Mortgage lender HDFC Limited on Friday said it has raised $1.1 billion from a clutch of investors under syndicated social loan facility to cater to the affordable housing segment. ठीक है,
अब देखिए एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो अब तक की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक फंड रेस कर रहा है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को फाइनेंस करने के लिए $1.1 बिलियन का एचडीएफसी लिमिटेड रेज द अमाउंट ऑफ बाय वे ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी के थ्रू कर रहा है। तो देखिए दिस लैंडमार्क फाइनेंसिंग फर्दर प्रमोट एचडीएफसीज लॉन्ग स्टैंडिंग मिशन टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर of housing finance in India. Proceeds from the social loan would go towards financing affordable housing loans। ठीक है, और आप देखिए ये दोनों ही जगहों के लिए, चाहे देखिए भले ही एचडीएफसी कर रहा हो, लेकिन अब जब इसकी मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हो जाएगी तो मुझे लग रहा है ये एचडीएफसी बैंक को भी बहुत ज्यादा फायदा देगी, और इसीलिए मैंने एचडीएफसी बैंक के ऊपर स्पेसिफिकली बातें की है। और आप देखिए एचडीएफसी बैंक जो 1350 है दोस्तों, ठीक है, जो 1350 है, ठीक है, 1350 है, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं तवज्जो दे रहा है कि भाई 1350 का जो सपोर्ट है उसे, और काफी हद तक वहां सपोर्ट से हमेशा बाउंस कर जाता है। ठीक है, और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग दोस्तों इस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, और देखिए एचडीएफसी बैंक तो दोस्तों एक ऐसा बैंक है जो हर के कॉफी केन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत मल्टीबैगर दुगना तीन गुना हो जाता है, इसलिए दोस्तों जब स्थिति खराब हो मैं हमेशा कहता हूं हमेशा हमें लीडर के ही साथ होना चाहिए। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक निचले स्तरों से काफी हद तक मुझे लगता है एक अच्छा बैंक है दोस्तों, और आने वाले समय जिस तरह से मर्जर हो जाएगी इनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी। लेकिन देखिए कुछ इश्यूज भी रहेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी दो एंटिटी आपस में मर्ज हो रही है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कहाँ चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ चीज़ों में सही हो रहा है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ कहूँगा, स्टॉक फंडामेंटली, मैनेजमेंट फंडामेंटली बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। ठीक है, और यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आपने स्टॉक के निवेश के लिए लिया था काफी निचले स्तरों से, तो प्लीज सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों मैं फिर कहूंगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।